आरहत वाङ्मय में कहा गया है, कामानुगिद्धिपभवं खुदुःखं सब्बस्य लोकस्य सदेवगस्य जंका इयं मानसियं च किंचि तस्सन्तगं गच्छइ वीयरागो। जैन शासन में वीतराग का बहुत महत्व है। हमारी दुनिया में राग चलता है। राग है तो द्वेष को भी जमने का, पनपने का, उभरने का मौका मिल सकता है। राग और द्वेष ये दो ऐसे तत्व हैं, कर्मों के बीज हैं। प्राणी के पाप कर्म का बंध होता है, वह राग और द्वेष के कारण से होता है, और कोई कारण नहीं पाप कर्म के बंध का। हमारी दुनिया में दुख भी है। कितने कितने प्राणी संसार में दुखी हैं। नारकीय जीव दुखी होते हैं। तिर्यंच पशु पक्षी आदि भी दुखी देखे जाते हैं। मनुष्य भी दुखी देखने को मिल जाते हैं। और तो क्या, देवताओं के भी दुख हो सकता है। तो संसार के कौन से प्राणी बचे चार गतियों में जो दुखी नहीं होते। बस संसार का पार प्राप्त कर ले, सिद्ध भगवान बन जाए, उनके कोई दुख नहीं होता। तो प्रश्न यह उठता है, दुख का हेतु क्या है, कारण क्या है। दो प्रकार के कारण होते हैं, एक परिणामी कारण और दूसरा निमित्त कारण है। परिणामी कारण को उपादान कारण भी कहा जा सकता है। एक मूल कारण है, दूसरा गौण कारण होता है। जैसे एक घड़ा बना है तो घड़े का रूप हमारे सामने है। घट का, घड़े का उपादान कारण क्या, परिणामी कारण क्या है। तो मृत्तिका, मिट्टी मूल कारण है घड़े का। मिट्टी नहीं होती तो घड़ा बन ही नहीं सकता था। मिट्टी उपादान कारण है अथवा परिणामी कारण है, परंतु सहायक या निमित्त कारण भी चाहिए। अगर कुंभकार नहीं होता तो मिट्टी घड़े का रूप कैसे लेती। तो घड़े के निर्माण में मिट्टी का भी कारणत्व है, योगदान, मुख्य योगदान है, उपादान कारण है मिट्टी। तो कुंभकार का भी योग चाहिए और भी कुछ सामग्री चाहिए घट के निर्माण में। तो एक उपादान कारण है और दूसरा सहायक निमित्त निवर्तक कारण है। इसी प्रकार आदमी दुखी बनता है, वहां एक उपादान कारण है और निमित्त कारण भी हो सकता है। उपादान कारण कैसे है और क्या है, शास्त्रकार ने कहा कामानुगृद्धि। दुख का मूल कारण, उपादान कारण, परिणामी कारण है कामानुगृद्धि, काम भोगों के प्रति आसक्ति। यह आसक्ति दुख का मूल कारण है। और निमित्त दूसरे भी बन जाते हैं। गर्मी का मौसम है, एसी के कमरे में आदमी बैठा है, उसे सुख लग रहा है
और एसी बंद हो गया दुख हो जाएगा। यह निमित्त है, एसी का निमित्त मिला तो वो सुख हो गया, और एसी का निमित्त हटा तो कठिनाई हो गई, दुख हो गया। एक आदमी बैठा है, शांति से बैठा है, एक ऐसी सूचना मिली, आदमी दुखी बन गया। कोई अप्रिय घटना का संवाद आ गया, बैठा बैठा आदमी दुखी हो गया। तो यह संवाद आया, यह वैसे निमित्त कारण है, निमित्त है। भीतर में आसक्ति है, राग द्वेष है, तब आदमी दुखी बनता है। तो आदमी को दुख से मुक्त होने के लिए आसक्ति पर प्रहार करना चाहिए कि मैं कितना अनासक्त रह सकूं। पदार्थ में आदमी आसक्त हो जाता है। मनोज्ञ स्पर्शनेन्द्रिय के सुख चाहिए, रसनेन्द्रिय के सुख चाहिए, घ्राणेन्द्रिय का सुख, चक्षुरेन्द्रिय का सुख, श्रोत्रेन्द्रिय का सुख। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियां ये ज्ञानात्मक यानी ज्ञान के माध्यम हैं। इंद्रियों के माध्यम से आदमी ज्ञान करता है। श्रोत्रेन्द्रिय है, इसका काम है सुनना, इसका विषय है शब्द। शब्द को आदमी सुनता है, ज्ञान करता है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे होंगे, मेरे शब्द आपके कान का स्पर्श करते हैं और आपको बोध जानकारी हो रही होगी। तो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द के माध्यम से आदमी ज्ञान करता है। चक्षुरेंद्रिय है, देखता है, रूप को देखकर भी आदमी ज्ञान प्राप्त करता है, यह अमुक वस्तु है। फोटो हम देखेंगे, यह अमुक आदमी की फोटो है, उस आदमी का ज्ञान होगा कि अमुक की यह फोटो है। स्मृति भी हो जाती है। गुरुदेव तुलसी की फोटो सामने आए, आचार्य महाप्रज्ञ जी की फोटो सामने आए, चूंकि उनके पास हम रहे हुए हैं, जो ही फोटो आए तो अपने गुरुओं की स्मृति हो सकती है। तो उस रूप से, फोटो से उन व्यक्तियों का ज्ञान हो गया। चक्षुरेंद्रिय के द्वारा रूप के माध्यम से आदमी ज्ञान प्राप्त करता है। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध का ज्ञान, यह अमुक प्रकार की गंध है, सुगंध का ज्ञान होता है। और गंध के माध्यम से आसपास क्या वस्तु है उसका बोध भी हो सकता है कि अमुक चीज की गंध आ रही है। रसनेन्द्रिय के द्वारा आदमी जो भोग्य पदार्थ हैं उनके माध्यम से, खाद्य पेय पदार्थ हैं उनके माध्यम से रस का बोध करेगा। यह तीखा है, खट्टा है, मीठा है, रस का ज्ञान होता है रसनेन्द्रिय के द्वारा। और स्पर्श के द्वारा, स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से शैत्य, औष्ण्य, शीतल है, गर्म है आदि स्पर्शों का बोध होता है। तो हमारी ये 5 इंद्रियां ज्ञान के माध्यम हैं। ज्ञान के साथ साथ ये भोग साधन भी बनती हैं। इन इंद्रियों से आदमी भोग भी भोगता है। सूक्ष्मता में 2 वर्गीकरण किए गए। 5 इंद्रियों में 2 हैं कामी इंद्रियां, 3 है भोगी इंद्रियां। ये श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय को कामी इंद्रियां कहा गया, शेष 3 को भोगी इंद्रियां कहा गया। एक दूसरा वर्गीकरण और है प्राप्यकारी, अप्राप्यकारी। 5 इंद्रियों में ये तो चक्षुरेंद्रिय है वह तो है अप्राप्यकारी, शेष 4 इंद्रियां हैं प्राप्यकारी। प्राप्यकारी का मतलब क्या हुआ कि अपने विषय का स्पर्श करके ज्ञान करने वाली। जैसे
शब्द कान में पड़ेगा तब ज्ञान होगा, गंध नाक में जाएगी तब ज्ञान होगा, खाद्य पेय पदार्थ जुवा पर जाएगा तब रस का बोध होगा, और गर्म ठंडा आदि पदार्थ शरीर के लगेगा तब उसका ज्ञान होगा। इसलिए ये प्राप्यकारी, प्राप्त करके अपना काम करने वाली, ज्ञान करने वाली। और चक्षुर इंद्रिय है अप्राप्यकारी। जैसे सामने चीज है, दूर से देखा, वो चीज आंख में जाएगी नहीं, दूर से देख करके ज्ञान हो जाएगा। हालांकि प्रतिबिंब आंख में पड़ सकता है, प्रतिबिंब पड़ने पर भी साक्षात दर्शनाभाव, साक्षात संपर्क नहीं होता, आंख में चीज घुसती नहीं है। जैसे खाने की चीज मुंह में घुसती है वैसे नहीं घुसती है, रूप नहीं घुसता। इसलिए चक्षु को इस न्याय के ग्रंथ में अप्राप्यकारी कहा गया है। तो इंद्रियों के दोनों तरह से वर्गीकरण हो जाते हैं। उत्तराध्ययनानी एक जैन आगम है, बड़ा सुंदर आगम है। उसके 32वें अध्ययन में इंद्रियों और मन पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डाला गया है कि कैसे आदमी इंद्रियों के कारण से दुखी बन जाता है, पाप में चला जाता है। न केवल मनुष्य, दूसरे पशु जैसे प्राणी भी, अन्य जानवर भी, जंतु भी इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर विनाश को, दुख को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों का संयम करे। पदार्थ के साथ इंद्रियों का संपर्क होता है, इसमें संयम करने का प्रयास करे। और ज्यों-ज्यों इंद्रियों का संयम होगा, आसक्ति का भाव कम होगा, त्यों-त्यों हम दुख मुक्ति की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे। तो साधना के द्वारा दुख मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। आदमी भोजन करता है, अब भोजन में अगर आसक्ति आ गई है, इसका मतलब दुख की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ साधु संस्था में तो कहा गया है कि साधु को भोजन की प्रशंसा करके नहीं खाना चाहिए, न भोजन की निंदा करनी चाहिए। अगर कोई साधु भोजन के लिए, आहार के लिए बैठा है, पदार्थ खाने के सामने हैं और प्रशंसा कर दे, कितना बढ़िया कितना बढ़िया, साधु दोष का भागी है। वह अंगार, इंगार दोष का भागी बन जाता है। कोई साधु यह कह दे क्या भोजन है, खराब आ गया, अच्छा नहीं आया, निंदा कर दे भोजन की, वह साधु भी दोष का भागी है। धूम नामक दोष से वह स्पृष्ट हो जाता है। तो भोजन की खाते, भोजन के समय न तो प्रशंसा करनी चाहिए न निंदा करनी चाहिए। यह समता की साधना है। अगर भोजन में हम गिद्ध हो गए अर्थात आसक्ति में चले गए, भोजन से नफरत हो गई या निंदा का भाव आ गया, तो भी हम समता से दूर हो गए। इसलिए ये इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें राग और द्वेष का भाव न आए, ऐसी साधना आदमी की होती है तो वह दुख मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। पदार्थों का उपयोग करना एक बात है, आसक्त होना अलग बात है। सन्यासी जी शहर में आए, वहां का राजा था, वह भी दर्शनार्थ गया और बोला मुनि प्रवर यहां पधारे हैं, आपका यहां प्रवास भी होने वाला है, तो 2-3 दिन का समय या जितनी आपके सुविधा हो कुछ दिनों का समय आप मेरे महल में भी बिताएं
तो मेरे महल में रानियां आदि जो बाहर नहीं आती हैं उनको भी धर्मोपदेश श्रवण का मौका मिल जाएगा। सन्यासी जी ने कहा ठीक है राजन, मैं महल में भी आ सकता हूं। तो फरमाइए कब पधारेंगे? आप कहो तब आ जाऊं, कल ही आ जाते हैं। बोले कहा आप कल ही पधार जाओ। तो सन्यासी जी राजा के महल में पधारे। राजा ने बड़ा स्वागत किया, अच्छा स्थान सन्यासी जी को रहने के लिए दे दिया और कहा महाराज जब तक यहां तब तक सारी भिक्षा मेरे महल से ही आपको लेनी होगी और कहीं नहीं जाना भिक्षा के लिए, यह मेरा निवेदन है। तो सन्यासी जी महल में जो भोजन होता वही भोजन ले लेते। अच्छा स्थान था, वहां प्रवचन कथा भी कर देते। कुछ दिन बीत गए पर सन्यासी जी ने वापस वहां से जाने का नाम ही नहीं लिया। तब एक दिन राजा बोला कि बाबा जी अब आपका आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे का क्या प्रोग्राम? कब नहीं, यहां तो काफी दिन हो गए हैं, अब आप देख लीजिए। कहा ठीक है राजन, अभी रवाना हो जाता हूं मैं। तो अपना थोड़ा सा सामान था लिया, भारुंड पक्षी तरफ पर मत, तो थोड़ा सा सामान लिया कंधे पर, रवाना हो गया साधु। राजा भी पहुंचाने के लिए साथ गया। मार्ग में बोला राजा की सन्यासी जी एक प्रश्न है मेरे मन में। बोलो राजन। कि मैं महल में रहता हूं, आप भी इतने दिन महल में रहे, अच्छा भोजन अच्छा स्थान, आप भी सुविधा भोग रहे थे, मैं भी सुविधा में था, तो आप में और मेरे में क्या फर्क पड़ा? जैसा मैं वैसा आप, क्या फर्क पड़ा? राजा से सन्यासी बोला ठीक है, इसका उत्तर मैं थोड़ा आगे दे सकूंगा। बाबा जी और आगे बढ़े कि बाबा जी उत्तर और आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़े, अब उत्तर दो। बाबा बोले और आगे चले क्या दिक्कत है? अरे महाराज मेरे तो महल है, सब राज्य सब संभालना पड़ेगा, ऐसे साथ में कैसे चलूंगा? तब सन्यासी बोला बस यही अंतर है तेरे में और मेरे में। तुमने क्या कहा? मेरा महल है, मेरा राज्य है, मेरा वो। तुम्हारे मन में वो दिमाग में मैं तो महल में रहता था, तेरे दिमाग में महल रहता है, इतना फर्क है बस। तुम्हारे में आसक्ति है, मेरे में अनासक्ति, यह मूल फर्क है तुम्हारे में और मेरे में। खैर साधु को भी अनासक्त तो होना ही चाहिए और यथोचित तपस्या और संयम भी होना चाहिए। तो आसक्ति दुख का कारण है, आसक्ति बंधन का कारण है और अनासक्ति की साधना मुक्ति का कारण होती है। तो जितनी जितनी हमारी साधना आगे बढ़ेगी हम दुख मुक्ति की ओर तथा परम सुखों की ओर आगे बढ़ सकेंगे।